नमस्कार दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के उस शक्ति प्रतीक की ओर जिसने आसमान में हमारी सैन्य ताकत का परचम लहरा दिया है। हम बात कर रहे हैं हल्के कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड की। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी कौशल और दुश्मनों के लिए एक सख्त चेतावनी है। जरा सोचिए, जब बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर 15,000 फीट की ऊंचाई पर तेज हवाओं के बीच कोई हेलीकॉप्टर दुश्मन की चौकियों को ध्वस्त करने के लिए सटीक वार करता है, तो वह कोई साधारण मशीन नहीं हो सकती है। प्रचंड वही शक्ति है जो दुर्गम क्षेत्र में भारत के सैनिकों की आंख और ढाल बनकर खड़ी रहती है। अब हम आपको बताते हैं प्रचंड का जन्म क्यों और कैसे हुआ। दोस्तों, प्रचंड का विचार कोई एक दिन में नहीं आया। यह कहानी शुरू होती है कारगिल युद्ध के बाद की, जब भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों को यह एहसास हुआ कि हमें ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए जो सिर्फ मैदानों में ही नहीं बल्कि पहाड़ों में भी बिना रुकावट ऑपरेट कर सकें। विदेशी हेलीकॉप्टर जैसे अपाचे या MI-35 बेहतरीन थे, लेकिन उनमें ऊंचाई पर ऑपरेशन की सीमाएं थीं। भारत को कुछ ऐसा चाहिए था जो हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए खास डिजाइन हो, और यही जिम्मेदारी सौंपी गई हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL को। HAL ने इस मिशन पर काम करना शुरू कर दिया और वर्षों की रिसर्च, टेस्टिंग और सुधार के बाद साल 2020 में दुनिया के सामने आया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी LCH, जिसका नाम रखा गया प्रचंड। यह दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो 16,000 फीट से भी ऊपर आसानी से उड़ सकता है। हम इसकी डिजाइन और तकनीकी खूबियों की बात करें तो प्रचंड का डिजाइन एकदम स्लिक और एरोडायनामिक है, ताकि यह हवा में तेज और फुर्तीला रहे। इसमें टेंडम सीट अरेंजमेंट है, यानी पायलट और गनर एक के पीछे एक बैठते हैं, जिससे मशीन का फ्रंट प्रोफाइल छोटा रहता है और दुश्मन के रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसमें दो शक्तिशाली इंजन लगे हुए हैं जिसे सेफ्रॉन और HAL द्वारा विकसित किया गया है, जो इसे ऊंचाई पर भी जबरदस्त थ्रस्ट और स्थिरता देते हैं। इसकी मैक्स स्पीड की बात करें तो ये 268 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ सकता है। हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी की अगर बात करें तो 16,000 फीट से ऊपर है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करें तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कर सकता है। दोस्तों, ये आंकड़े सुनकर ही समझ आ जाता है कि ये मशीन सिर्फ गर्म रेगिस्तान ही नहीं है, बल्कि सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर भी अपना कहर बरपा सकती है। अब बात करते हैं इसके हथियारों की जो इसे बाकी प्रचंड बनाते हैं। 20 mm टरेट गन फ्रंट में लगी है और 1100 राउंड प्रति मिनट की फायरिंग के रेट के साथ। अगर इसकी मिसाइल की बात करें तो दुश्मन के हेलीकॉप्टर या ड्रोन को आसमान में ही खत्म करने के लिए है। 70 mm रॉकेट पॉड्स लगे हैं जो बंकर, बख्तरबंद वाहन और ग्रुप टारगेट को तबाह करने के लिए है। हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं। टैंक को एक ही बार में खत्म करने की क्षमता रखता है। यह सारी प्रणाली इंटीग्रेटेड टारगेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ी है, जिसमें थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन और लेजर रेंज फाइटर शामिल है। इसका मतलब है दिन हो या रात। इसका मतलब यह है कि दिन हो या रात हो, बर्फ हो या धुआं हो, प्रचंड हमेशा वार करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2020 का गलवान घाटी संघर्ष हुआ, जिसने भारत चीन संबंधों में तनाव की पराकाष्ठा ले ली थी। तब यह साफ हो गया कि हमें ऐसे हथियार चाहिए जो तेजी से हाई एल्टीट्यूड में पहुंच सकें, दुश्मन की पोजीशन पर सटीक वार कर सकें और तुरंत वापस लौट सकें। प्रचंड को खास तौर पर पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे इलाकों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ इसका फायदा यह है कि यह न सिर्फ निगरानी कर सकता है, बल्कि तुरंत अटैक मोड में भी जा सकता है। इसके आने से चीन के J-10 और WZ-19 हेलीकॉप्टर की बढ़त खत्म हो गई। दरअसल J-10 की हाई एल्टीट्यूड प्रदर्शन जो है वो सीमित है, जबकि प्रचंड वहां भी घातक साबित होता है। अब सवाल ये आता है, जब हमारे पास अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर है तो प्रचंड क्यों लिया। दोस्तों, अपाचे बेहतरीन मशीन है, लेकिन ये अमेरिका पर निर्भर है, स्पेयर पार्ट से लेकर अपग्रेड तक। तो वहीं प्रचंड पूरी तरह से भारत में बना है। अपाचे का वजन ज्यादा है, इसलिए हाई एल्टीट्यूड में परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाता है। प्रचंड हल्का है, फुर्तीला है और हमारे भौगोलिक हालात के हिसाब से डिजाइन किया गया है। लागत के मामले में भी प्रचंड सस्ता है, लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है, जबकि अपाचे 700 से लेकर 800 करोड़ पर पड़ता है। अब आपको बताते हैं इसकी भविष्य की योजना क्या हो सकती है। HAL ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय प्रचंड को और अपग्रेड किया जाएगा। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम, ड्रोन स्वार्म और कंट्रोल क्षमता। इससे यह मशीन आने वाले 20 से 25 साल तक हमारी सीमा सुरक्षा का अहम हिस्सा बनी रहेगी। दोस्तों, प्रचंड का मतलब सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि हमारे दुश्मनों के लिए साफ संदेश है। भारत अब रक्षा उपकरणों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है और जरूरत पड़ने पर हम खुद अपने दुश्मनों का अंत कर सकते हैं। चीन, पाकिस्तान या कोई भी राष्ट्र जो भारत की सीमा पर गलत नजर डालता है, उसके लिए प्रचंड एक उड़ता हुआ चेतावनी पत्र है। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2025 को जब हम अपने तिरंगे की शान में सलामी दे रहे हैं, तो प्रचंड आजादी का नया प्रहरी बनकर सीमा की रक्षा कर रहा है। यह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और ताकत का जीवंत प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि भारत का आसमान अब प्रचंड की दहाड़ से गूंज रहा है। जय हिंद, जय भारत।